हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल RW पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अपना जैन धर्म चैप्टर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने अपना सिंधु घाटी की सभ्यता और साथ ही साथ में बौद्ध धर्म कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने थर्ड चैप्टर जैन धर्म के टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। दोस्तों, जैन धर्म का संस्थापक हमारा ऋषभ देव जी थे। और ये दोस्तों ऋषभ देव हमारे पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों, इनका उल्लेख हमारा ऋग्वेद में भी उल्लेख है इनका। और दोस्तों, इनका जो अन्य नाम आदिनाथ भी दोस्तों इनका अन्य नाम है। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था। दोस्तों, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हमारे महावीर स्वामी जी थे। दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। उनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वह 468 ईसा पूर्व में हुई थी। दोस्तों, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी और कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा था जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर थर्ड है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जैन धर्म के में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तो दोस्तों, जैन धर्म में हमारे 24 तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन था। दोस्तों, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और इनका अगर चिन्ह पूछ लिया जाए क्या चिन्ह है, दोस्तों इनका चिन्ह हमारा शेर था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। दोस्तों, इनका संबंध वाराणसी से था और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। दोस्तों, इनका अगर चिन्ह पूछ लिया जाता है तो दोस्तों इनका चिन्ह दोस्तों वो बताया जाता है कि इनका जो चिन्ह है वह शंख इनका जो चिन्ह था वो दोस्तों सर्प था। और शंख जो चिन्ह था दोस्तों ये अरिष्टनेमी का था, जो कि जैन धर्म के हमारे 22वें तीर्थंकर थे और उनका भी उल्लेख ऋग्वेद में बताया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 7 है। इसमें बोला गया, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। दोस्तों, महावीर का जन्म जो हुआ था ज्ञात्रिक कुल के थे, क्योंकि इनके पिता जिनका नाम सिद्धार्थ था तो दोस्तों वो ज्ञात्रिक कुल के थे, तो इस वजह से ये भी ज्ञात्रिक कुल के थे। प्रश्न नंबर 8 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और कुंडग्राम के वैशाली में, जैसे कि आपको ऊपर बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, महावीर के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों 10 है। इसमें यह बोला गया है कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों, महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था। और जो इनकी पुत्री का नाम पूछ ले तो दोस्तों इनकी पुत्री का नाम देवनाम प्रियदर्शी था, यनुंजा प्रियदर्शी था। दोस्तों, अगले प्रश्न में चलते हैं। महावीर को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुई। दोस्तों, ऋजुपल्लिका नदी के तट पे महावीर जी को ज्ञान प्राप्त हुई थी। और दोस्तों, महावीर की अगर मृत्यु पूछ ले किस दिन हुई थी तो दोस्तों वैसा दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जैसे कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति हमारी वैशाख पूर्णिमा को दिन हुई थी, दोस्तों इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वैशाख दशमी के दिन हुआ था। अगले पर और गांव पूछ ले किस गांव के नीचे किस गांव के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जरम्बिक गांव के पास इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहा गया। दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें यह बोला गया है कि जियो और जीने दो का नारा किसने दिया। तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो का नारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन साहित्य को क्या कहा गया। दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा गया और जो आगम है दोस्तों यह 14 पूर्व का है हमारा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। दोस्तों, महावीर जी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था, राजगृह के विपुल पहाड़ी में। और भाषा पूछ लिया है दोस्तों, इन्होंने अपना उपदेश जो है अर्धमागधी भाषा में दिया था। मूलतः जो हमारे जैन धर्म है इसमें 2 भाषाएं, एक अर्धमागधी और एक प्राकृत बाद में हुई थी, पहले अर्धमागधी थी। तो इस वजह से महावीर स्वामी जी ने राजगृह के विपुल चल पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश अर्धमागधी भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हम 16 पे चलते हैं दोस्तों। 16 हमारा क्वेश्चन कह रहा है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। दोस्तों, प्राकृत भाषा में दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। महावीर के स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे। दोस्तों, इनके दामाद जो जमाली थे यही इनके प्रथम शिष्य हुए थे। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे। दोस्तों, पार्श्वनाथ जो है अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि 23वें तीर्थंकर थे हमारे पार्श्वनाथ जी। और इनका संबंध जो है दोस्तों वाराणसी से था। और इनका जो चिन्ह पूछ लिया तो दोस्तों इनका जो चिन्ह था वो हमारा सर्प था। और महावीर स्वामी जी का अगर चिन्ह पूछ लिया जाता है दोस्तों इनका चिन्ह हमारा क्या था, शेर था। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 19 है। इसमें बोला गया है कि जैन धर्म में
किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? दोस्तों अहिंसा पर जैन धर्म में सर्वाधिक जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 20 है, जैन धर्म में सर्वाधिक किस वर्ग को फैलाया गया? दोस्तों व्यापारी वर्ग को जैन धर्म में सर्वाधिक फैलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? दोस्तों ये थी हमारी चंपा। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर की मुख्य शिष्य का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के मुख्य शिष्य का नाम गणधर था। क्वेश्चन नंबर 23 है, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो दोस्तों महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया? दोस्तों कर्म को ये लोग प्रधान मानते थे और ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। क्वेश्चन नंबर 25 अब आ रहा है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 72 वर्ष की अवस्था में इनकी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। दोस्तों पावापुरी यह हमारा बिहार राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम जैन संगति का आयोजन दोस्तों 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में हुई थी। दोस्तों यह हमारी पहली बौद्ध संगति थी, प्रथम जैन संगति थी। और इसकी जो अध्यक्षता पूछ लेगा दोस्तों, तो इसकी अध्यक्षता हमारा स्थूलभद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, द्वितीय बौद्ध संगति दोस्तों यह वल्लभी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो देवादि श्रवण ने की थी इसकी अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन धर्म को कितने भागों में बांटा गया? दोस्तों जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। एक था हमारा श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और एक था दिगंबर जो कि नग्न वस्त्र धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थूलभद्र किसके शिष्य थे? दोस्तों ये श्वेतांबर शाखा के प्रमुख थे और भद्रबाहु दोस्तों ये दिगंबर शाखा के शाखा के रहने वाले थे। और दोस्तों जो श्वेतांबर शाखा है ये उत्तर भारत में रहती थी और जो ये दिगंबर शाखा है दोस्तों ये दक्षिण भारत में रहते थे। क्वेश्चन नंबर अब 31 है, इसमें यह बोला गया जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की? दोस्तों भद्रबाहु ने इसकी रचना की थी और इस कल्पसूत्र में जैन धर्म के 24 तीर्थंकर के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? तो दोस्तों ऋषभ देव जी का सांड था या फिर वृषभ या फिर बैल था। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? दोस्तों सिंह या फिर शेर था। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें बोला गया कि महावीर एंड बुद्ध दोनों के किसके शासनकाल में उपदेश दिए गए? तो दोस्तों ये बिंबिसार के समय में उपदेश दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों चंदेल शासकों ने करवाया था और जो खजुराहो है दोस्तों ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, जैन मठों क्या कहा गया? दोस्तों वास्तिस कहा गया जैन मठों को। क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, किस जैन संगति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभाजित हो गया? तो दोस्तों पहली संगति जो हमारी 322 में और कहीं कहीं हमें 312 भी मिल जाता है दोस्तों, तो इसी के बाद में यह विभाजित हो गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मथुरा कला का संबंध किससे है? दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है और मथुरा कला कनिष्क के द्वारा विकसित की गई थी। मथुरा कला और गांधार कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 है, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? दोस्तों अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें बोला गया महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों सुधर्मन इसका अध्यक्ष था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, उसमें 5वां महाव्रत कौन सा? दोस्तों ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा था। आस्थे का क्या तात्पर्य? चोरी ना करना। अब परिग्रह का पूछ ले तो धन संचय ना करना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों माउंट आबू पहाड़ों पे स्थित है जो कि हमारा राजस्थान में पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है और ये जो माउंट आबू पहाड़ों है दोस्तों ये अरावली पर्वत में स्थित है जो कि अरावली खुद राजस्थान में स्थित है। और अणु व्रत किस धर्म संबंधित है? दोस्तों यह जैन धर्म से संबंधित है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? दोस्तों ये थी हमारी चंदना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47 है, जल मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों जल मंदिर हमारा पावापुरी बिहार में स्थित है। शैव व्रत किस धर्म से संबंधित? दोस्तों यह जैन धर्म से जैन धर्म में इसी को अनेकावांत भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हो? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जी के समय में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा 50वां है, जैन धर्म किसको प्रधान मानता है? दोस्तों ये लोग कर्मकांड को प्रधान मानते थे। और अगला प्रश्न है, श्वेतांबर का अर्थ है दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जैसे कि जो उत्तर भारत में स्थूलभद्र के अनुयायी
लोग रहते थे जो कि हमारे श्वेतांबर शाखा के थे, तो वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह हमारा सर्प था, जो कि हमारे 23वें तीर्थंकर थे और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 53 है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर दिलवाड़ा को बोलते हैं, जो कि माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54 है, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है दोस्तों? पूर्व पुस्तक में इनका धार्मिक उपदेश का संकलन है, जिसको हम लोग दोस्तों आगम भी कहते हैं। और ये आगम जो है हमारा, ये 14 पूर्व है, इसी को हम लोग दोस्तों पूर्व पुस्तक भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या है दोस्तों? महावीर के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 है, महावीर का देहांत हुआ दोस्तों। महावीर का देहांत राजगृह में हुआ था। और दोस्तों महावीर जो है 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके इन्होंने गृह त्याग किया था, और ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मतलब 42 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जम्बिक गांव और ऋजुपल्लिका नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 57 है, महावीर को किस नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ दोस्तों? ऋजुपल्लिका नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन साहित्य को क्या कहते हैं दोस्तों? जैन साहित्य को हम लोग आगम कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था दोस्तों? यह व्यापारी वर्गों के बीच में फैला था। क्वेश्चन नंबर 60 है, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, बौद्ध राजा अमोघवर्ष थे। क्वेश्चन नंबर 61 है, चंद्रगुप्त मौर्य से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया? तो दोस्तों महावीर के बाद में सुधर्मा जैन संघ का प्रमुख हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 है, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं दोस्तों? सांख्य दर्शन, और ये सांख्य दर्शन हमारा दोस्तों कपिल मुनि जी का है। तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार जो है दोस्तों सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, इसमें बोला गया महावीर के दामाद का क्या नाम था दोस्तों? महावीर के दामाद का नाम जमाली था, और ये इनके प्रथम शिष्य भी थे। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसमें बोला गया कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था दोस्तों? भद्रबाहु ने किया, क्योंकि ये लोग दक्षिण में रहते थे और ये दोस्तों दिगंबर शाखा के अनुयायी थे, और दोस्तों ये लोग नग्न रहते थे। महावीर की पुत्री एवं पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? महावीर की पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी तथा उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न है, दिगंबर क्या अर्थ है दोस्तों? जो पूर्ण रूप से नग्न रहते थे उनको दिगंबर कहते थे, और दक्षिण भारत में लोग रहते थे। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की दोस्तों? महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने किया दोस्तों? खजुराहो एमपी में जैन मंदिर को निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर अब 71 है, इसमें यह बोला गया है कि मथुरा कला का संबंध किससे है? तो दोस्तों मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। और दोस्तों जो हमारा जैन धर्म है ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के समय का है। अगला प्रश्न है, ऋषभ देव ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो दोस्तों 30 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास लिया था। महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई दोस्तों वह साल वृक्ष था, जिसके नीचे महावीर जी को ज्ञान प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा, महावीर के अनुयायी किस रूप में जाना जाता है? तो महावीर के अनुयायी को निग्रंथ कहते थे, जो मतलब बंधन मुक्त थे। निग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन मुक्त। अगला प्रश्न है 75, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था दोस्तों? ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों के खिलाफ में जैन धर्म का उद्भव हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रमुख था दोस्तों? सुधर्मन था महावीर की मृत्यु के बाद। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है जो इस राज्य में स्थित? श्रवणबेलगोला कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का उदय कब हुआ था दोस्तों? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनका जैन धर्म का उदय हुआ था। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुकों को किस रंग का वस्त्र दिया था? तो दोस्तों सफ़ेद रंग का वस्त्र दिया था। अगला प्रश्न है, महाकुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है? तो दोस्तों महाकुंभ मेला जो है हमारा वह 12 वर्ष में लगता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 81 है, जैन धर्म किसको मानता है दोस्तों? जैन धर्म कर्म को मानता था। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो दोस्तों पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, ये हमारे राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में देहांत हुआ था दोस्तों 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में इनका देहांत हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84, महावीर के बचपन का नाम क्या है? दोस्तों महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ किस स्थान संबंधित थे दोस्तों? ये हमारे वाराणसी से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर
के क्रम में अंतिम कौन थे? दोस्तों महावीर अंतिम थे और ये हमारे अंतिम तीर्थंकर मतलब 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर ही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 87 है। इसमें बोला गया है कि तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? दोस्तों तीर्थंकर शब्द हमारा जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अनेकावाद निम्नलिखित में किसका सिद्धांत एवं दर्शन है? दोस्तों यह जनमत का है। कौन सा स्थल पर संवाद से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों सम्मेद शिखर को जाना जाता है। दोस्तों यह जो सम्मेद शिखर है इसको हम लोग संवाद के कारण जैन शिक्षा केंद्र मानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर शाखा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यह स्थूलभद्र थे। किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? दोस्तों पाटलिपुत्र स्थान में आगम का संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों भगवान महावीर के प्रथम शिष्य हमारे उनके दामाद जमाली थे। क्वेश्चन नंबर 93 है। अब किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? दोस्तों अजीको ने इसको बोला था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बौद्ध जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोस्तों कौशाम्बी में। अगला प्रश्न है सिरोल बेलगोला। दोस्तों ये जो सिरोल बेलगोला गोमतेश्वर की प्रतिमा बनाई थी ये चामुंड राय थे। और दोस्तों ये गोमतेश्वर जो थे ये दोस्तों ऋषभ देव जी के पुत्र थे जिनका नाम बाहुबली भी था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा 96 है। इसमें यह बोला गया है कि महान धार्मिक घटना का महाविस्मय किससे संबंधित है? दोस्तों यह बाहुबली से संबंधित है जो कि सिरोल बेलगोला कर्नाटक में चामुंड राय जी ने इनकी मूर्ति बनाई थी। अगला प्रश्न 97 जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान क्या कहा गया? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? दोस्तों उज्जैन और मथुरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 99 है। पांच महाव्रत में भगवान महावीर ने किसको सबसे ज़्यादा बल दिया था? ब्रह्मचर्य को दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों अणुव्रत जैन धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जैन धर्म के टॉप 100 क्वेश्चंस। तो दोस्तों इनको ज़रूर पढ़िए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।